मार्केट एक अप ट्रेंड की मार्केट है और ये मार्केट हायर लो बना के जा रही है और यहाँ पे उसके बाद ये हुआ कि मार्केट ने जो हाई बनाया वो लास्ट हाई यहाँ तक बनाया था और ब्रेकआउट ये यहाँ पे ये एम का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ये जो कैंडल थी ये रिट्रेसमेंट के लिए जानी थी, लेकिन बायर सेलर्स जो थे सेलर्स ने यहाँ से गैप अप ओपनिंग किया, ये गैप अप की ओपनिंग की है और गैप अप ओपनिंग करने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं दी है उस कैंडल पे और उसके बाद कैंडल डाउन आई है और डाउन आने के बाद जो इसका लो पॉइंट था, हायर लो, लास्ट हायर लो जो था वो ये था। वहीं से कैंडल ने एक मूवमेंट दी है अप की तरफ, लेकिन मूवमेंट जो था वो काफ़ी वीक था क्योंकि अब अगर कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी चेक करें तो यहाँ जो एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये छोटी वाली, ये ग्रीन कैंडल इसके कंपैरिजन में छोटी थी, इसके और रिप्लाई में भी अपने छोटी थी। रिप्लाई में भी छोटी थी और उसके कंपैरिजन में भी छोटी थी, तो इसलिए नेक्स्ट कैंडल जो थी वहाँ मैं अप के लिए नहीं गया और डाउन के लिए भी नहीं जा सकते थे क्योंकि रिट्रेसमेंट 2 कैंडल तक हो सकती है। तो एम जो था एम का रिट्रेस्ट करना इसे बाकी था, तो ये कैंडल यहाँ तक आ पाई, यहाँ तक ही आ पाई और उसके बाद लेकिन अगर 3 कैंडल बन जाता, सेलर्स ने मौका दिया था लेकिन बायर्स यहीं तक जा सके और उसके नेक लाइन को टच नहीं कर सके। तो अब सेलर्स को भी आना था क्योंकि अगर 3 कैंडल बन जाता तो फिर यहाँ पे बायर्स जो थे, बायर्स को मोमेंटम में आ जाते तो बायर्स, ये अप ट्रेंड मार्केट थी, बायर्स हाई ब्रेक भी कर सकते थे। तो इसलिए सेलर्स ने ही यहाँ रिट्रेस्ट किया ये एम का जो नेकलाइन है उसका रिटेस्ट किया और उसके बाद सेलर्स ने लो लगा दिया। तो मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल की तरफ आ रही है, यहाँ से हायर लो का भी ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद वापस से सेलर्स आ गए। एक कैंडल बनी, एग्जॉस्ट कैंडल बनी बायर्स की, ये बड़ी कैंडल जो आप देख रहे हैं ये एक बायर्स की तरफ से एग्जॉस्ट थी। उसके बाद अब पढ़ते हैं आगे मार्केट की तरफ ट्रेड कैसे लेना है। तो ओके ठीक है, तो मार्केट अभी जो है, हाँ, किस पॉइंट पे है, एक क्लोजिंग कहाँ थी, हाँ ओके। तो मार्केट जो था अपना पहला जो वेव लगाया था मार्केट ने वो एक हाई टाइम फ्रेम में यहाँ से यहाँ तक लगाया था। उसके बाद मार्केट यहाँ गई और यहाँ से डाउन हो रही थी, आधे से ही एक एम पैटर्न बन सकता था, लेकिन मार्केट ने वापस से यहाँ से बूस्ट किया था। ओके, एम पैटर्न वहाँ नहीं बनने दिया था, वापस से बूस्ट किया था, ये याद रखेंगे। तो अब चलते हैं, मार्केट वहीं पर है, ये एक की लेवल है। मार्केट ने यहाँ से एक हाई लगाया था क्योंकि पिछला हाई यहाँ था और मार्केट ने यहाँ तक हाई लगाया था। इसी के बाद यहाँ तक तो एक अच्छे मोमेंटम में बायर्स ने हाई लगा दिया था। तो मार्केट 2 कैंडल के लिए ऊपर गई है। अब देखना है, मॉर्निंग स्टार बना है, मॉर्निंग स्टार का रिट्रेसमेंट भी हो गया है, सेलर्स ने गैप डाउन करके वो रिट्रेसमेंट दिया है।
तो हाई ऊपर, यहाँ हाई, ये हायर लो, ठीक है, और इसका भी ब्रेकआउट ये हायर लो, और इसका ब्रेकआउट ये नेक्स्ट टारगेट बायर्स का ये होना है। और अब देखते हैं ये कैंडल क्या बताती है। चलिए, तो कैंडल में कोई खास मोमेंटम है नहीं। तो हम लोग रिएक्शन अभी चेक कर रहे हैं, तो सेलर्स रिकवर तो कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे सेलर्स को कोई और एक क्विक रिजेक्शन मिली है। डाउन के लिए हम जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेट, कोई बात नहीं, सही था, एंट्री नहीं लगी थी। तो वैसे तो दो कैंडल जो होता है, दो कैंडल हम लोग रिट्रेसमेंट के लिए मान सकते हैं, और ये कैंडल ने ट्राई किया था कि ये इसके विक को टच कर जाए, लेकिन नहीं कर पाए हैं। तो रिट्रेसमेंट तो अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग डाउन की तरफ गए हैं। लेकिन तो ये एक मॉर्निंग स्टार भी बना था, वो भी देखना है। एक अप ट्रेंड की मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार बना है। तो ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आज भी है, इसलिए लाइव क्लास भी नहीं हुई है। तो बायर्स ने क्लोज, तो चले, ये कैंडल तो लॉस हो गई है अपनी, और नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए रिएक्शन इसका चेक भी नहीं हो पा रहा है। तो ये तो एक अप का सिग्नल दे रहा है, रिएक्शन तो चेक नहीं कर पाए हैं क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर अप की तरफ इशारा कर रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ट्रेड लगाया है, रिएक्शन से तो कुछ खास मिला नहीं, देखते हैं। तो भाई पिछली कैंडल पे हम लोगों को ट्रेड के लिए नहीं जाना था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 3 कैंडल तो मोमेंटम बना सकती ठीक है, है, और ये आई थी की लेवल से, तो तो गलत हो गया। कैंडल ग्रीन बनी है और क्लोज हुई है एक इस पॉइंट पे। यहाँ से हम लोग बाय के लिए नहीं जा सकते, सेलर्स के चांस सब काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक इनसाइड बार का लेवल है, और ऑर्डर ब्लॉक में इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सेलर्स वापस से एक लो लगाने के लिए भी जा सकते हैं। इस एरिया में नहीं करेंगे ट्रेड। तो ठीक है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ है, इसलिए आज का सेशन यही क्लोज़ करते हैं।